Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, viewers, respected lawyers and public at large, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर के फोरम से हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन यानी तफ्तीश को, पुलिस की तफ्तीश को तब्दील कैसे किया जाता है, इस एक टॉपिक के ऊपर हम आपको समझाने जा रहे हैं। हमारे जितने भी यंग लॉयर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना वक्त अगर अदालतों में गुजारा है फाइलें उठा के, और उनको जो है वो अभी ला की अलफ बे का भी नहीं पता, 3-3, 4-4 साल गुजार लिए हैं, वो एक दरख्वास्त तक नहीं लिख रहे, तो हमने उनके लिए एक यंग लायर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। आप जो यंग लायर हैं उसका हिस्सा बने। उस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका एक लेक्चर हम आप तक पहुंचाने लगे हैं, वो ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है कि हमने दरख्वास्त किसको लिखनी है, कैसे ये तब्दीली होती है, क्या तरीकाकार है, क्या इसके अंदर लिमिटेशंस रखी हुई हैं, यह सारी चीज़ें जो है वो हम आपके सामने हाईलाइट करने जा रहे हैं। तफ्तीश जो है ये बड़ा अहम मरहला है क्रिमिनल केसेस के अंदर। इसी तफ्तीश के अंदर जो है वो किसी को कन्विक्ट किया जाता है और किसी को एक्विट किया जाता है। कोई बेगुनाह है, कोई बेकसूर है, कोई बेगुनाह बेकसूर, और किसी को कसूरवार जो है वो ठहरा दिया जाता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से अगर आप मुतासर हो गए हैं, अग्रीव्ड हैं, तो आपने आगे कैसे बढ़ना है, आगे कहां पे आपने जाना है। तो ये मामला एक तफ्तीशी के ऊपर नहीं रुक जाता, परेशान नहीं होना इस बारे में। लॉ ने जो है वो आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताया है कि अगर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या एक इन्वेस्टिगेशन टीम से आप मुतासर होते हैं तो आप आगे ऊपर आप कहां पे जा सकते हैं, कहां पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का कंसेंट लॉ पाकिस्तान में क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का है। उसकी सेक्शन 154 से लेके 176 तक सारा तफ्तीश का जो मरहला है इन्वेस्टिगेशन का वहां पे लिखा हुआ है। इसके अलावा पुलिस रूल्स हैं हमारे पास 1934 के, उसकी चैप्टर 25 है जिसके अंदर तफ्तीश की बातें मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास द पुलिस ऑर्डर 2002 है और उसके आर्टिकल 18 और 18A ये जो है इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन तीनों लॉज अगर आपकी गिरफ्त में हैं तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो है वो आप पीछे नहीं रह सकते, आपको बेहतरीन नॉलेज यहाँ से मिलेगा। ठीक हो गया। तो इस ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। हम अपने यंग लॉयर्स को जो है वो एक लेक्चर, एक डेमो देने लगे हैं कि हम आपको किस तरह तैयार करेंगे, हम आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर किस तरह आपकी जो है वो वहाँ पे आपको एक बेहतरीन और लॉयर बनाएंगे। इतना वक्त गुजार लिया अदालतों में, आप हमारे 3 माह का जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग का उसका हिस्सा बने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 3 सालों को 30 दिन के अंदर जो है वो बेहतरीन अंदाज से लेके आगे बढ़ सकते हैं। आप एक बेहतरीन लॉयर, आप एक बेहतरीन सिविल जज, आप एक बेहतरीन ADPP, DDPP और ASJ बन सकते हैं। सो हम अपनी जो है वो आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। बुनियादी बातें ये हैं कि अगर सवाल ये होता है कि तफ्तीश जो है वो कितनी मर्तबा तब्दील करवाई जा सकती है, तो पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 18A के अंदर जो बातें हैं और 18 और 18A के अंदर बातें, वो कहते हैं तफ्तीश 3 मराहिल में तब्दील हो सकती है, यानी 3 मरतबा जो है वो आपकी तफ्तीश तब्दील हो सकती है। आज हमने सिर्फ डिपार्टमेंटल बात करनी है कि डिपार्टमेंट्स के अंदर आप तफ्तीश को तब्दील कैसे करवा सकते हैं। अगले लेक्चर में जो है वो हम अपना जो लेक्चर देने जाएंगे
उसके अंदर हम आपको कोर्ट्स की बातें बताएंगे। इसके अलावा हमारा एक और बड़ा अहम लेक्चर है जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान, वो लेक्चर भी हमारा ऑन एयर है, यूट्यूब पे मौजूद है। आप पहले उस लेक्चर को देखें फिर इस लेक्चर की तरफ आए, ठीक है जी। तो दोनों लेक्चर को आपने मिला के जो है वो यहाँ पे देखना है, फिर आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी कि तफ्तीश तब्दीली कैसे होती है। तो तफ्तीश की तब्दीली के लिए जो हमने ऑर्गेनोग्राम बनाई है, जो हमने यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ की है, उसमें 3 चीजें हमने बड़ी अहम रखी हुई है। पहला है डिस्ट्रिक्ट, फिर है सिटी डिस्ट्रिक्ट और फिर है कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। इन 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन जो है वो तब्दील होती है। डिस्ट्रिक्ट से मुराद है कि पाकिस्तान में जितने भी जिले हैं, अगर पंजाब की बात करें 36 अजला हैं, कुछ नोटिफाइड हो गए, कुछ होने हैं। इस तरह सिंध बलोचिस्तान में कितने अजला हैं वो अपने अपने एरिया के हिसाब से देख ले। फिर है सिटी डिस्ट्रिक्ट। सिटी डिस्ट्रिक्ट से मुराद ये होता है कि ये वो अजला हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मेट्रोपॉलिटन शहर मौजूद हैं। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो लाहौर है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, बहावलपुर है, सरगोदा है, सियालकोट और साहिवाल को भी जो है वो ये दर्जा दे दिया गया है। ओके जी। इसी तरह अगर हम केपी की तरफ चलते हैं तो जो है वो पिशावर है, कोयटा में बलूचिस्तान में चलते हैं तो कोयटा, कराची में चलते हैं, सॉरी सिंध में चलते हैं तो कराची और सखर की बात हो रही है, सॉरी हैदराबाद की बात हो रही है। और इसी तरह जो है वो हमारा इस्लामाबाद भी जो है वो हमारा जो मेट्रोपॉलिटन है, रावलपिंडी भी जो है वो मेट्रोपॉलिटन है। तो आपने देखना है कि आपकी रहाइश किस जगह पे है। अगर आपकी रहाइश मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो वहां पर तफ्तीश तब्दील कैसे होगी ये हम बता देंगे। आगे आ जाए कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। ये सूबाई दारुल हुकूमत है और एक वफाकी दारुल हुकूमत है। इस्लामाबाद जो है वो फेडरल कैपिटल है। इसके अलावा हमारे पास सूबाई दारुल खिलाफे हैं 4, यानी पंजाब का लाहौर है, केपी का पिशावर है, बलूचिस्तान का कोयटा है और सिंध का कराची है। तो इनमें देखें, अगर आप कैपिटल के रहायशी हैं तो फिर आपकी तफ्तीश इस तरह तब्दील होगी। ओके, ये सारा मैकेनिज्म है। तो आपने देखना है कि आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उस हवाले से आपने जो है वो अपना सारा लाहे अमल जो है वो देखना होता है। सो कम टू द डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आपकी रिहाइश जो है वो एक जिले के अंदर है, आपका जिला है, आपका मेट्रोपॉलिटन नहीं है और ना ही आप सूबाई दारुल हुकूमत में रिहाइश पजीर है, आप जस्ट जो है वो एक जिले में रिहाइश पजीर है, जिस तरह हमारा शेखुपुरा है, नारोवाल है, आगे हाफजाबाद है, मंडी बौद्दीन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक जिला की हमने मिसाल ले ली है। अगर आप जिला में रिहायशी हैं तो याद रखिएगा कि जिला के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है वो एसपी होता है। ओके जी, एसपी रैंक का होता है, जिसे हम एसपी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अगर आपने एक जिले के अंदर जो है वो तफ्तीश को तब्दील करवाना है तो आप 3 जगह के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। पहली जो एप्लीकेशन आप देंगे वो होगा जी डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है डीपीओ के हवाले से, वो कहते हैं हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डीपीओ को जो है उन्होंने कहा हुआ है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी एक जिले के अंदर जो पुलिस का हेड होता है वो कौन होता है, तो जिले के अंदर डीपीओ होता है। और डीपीओ जो है वो ओवरऑल पूरे जिले को कंट्रोल करता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल कंट्रोल इसके हाथ में होता है और ये एक एसएसपी लेवल का बंदा होता है, ठीक है जी। उसको जो है वो डीपीओ लगाया जाता है। सो पहली एप्लीकेशन अगर आप तफ्तीश की देंगे तो आप डीपीओ के बनाम लिखेंगे, बाखिदमत जनाब डीपीओ, डीपीओ साहब जिला शेखुपुरा या जिला नारोवाल या जिला फलां फलां, ठीक है। तो पहली दरखास्त आपकी वहां पे जाएगी। जब आपकी पहली दरखास्त वहां पे जाएगी तो लॉ लिख रहा है कि जिस दिन आप दरखास्त देंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर
डीपीओ जो है वो तफ्तीश की तब्दीली का फैसला करेगा। ओके जी। अब जब आपने एप्लीकेशन डीपीओ को दे दी है तो डीपीओ की जिम्मेदारी क्या होगी? डीपीओ वो जो एप्लीकेशन है वो सेंड कर देगा अपनी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को, DIB, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को वो आपकी एप्लीकेशन सेंड कर देगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है इसे हम डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड। अब इस डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के अंदर जो है एक एसपी होता है और 2 DSP होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक एसपी और 2 DSP। एसपी जो है वो चेयरपर्सन होता है और जो 2 DSP हैं वो मेंबर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो बोर्ड बनेगा, अब एप्लीकेशन बोर्ड के पास आ गई है। बोर्ड जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी फाइंडिंग जो है वो डीपीओ को भेज देगा। यहां पर हम अपने लॉयर्स को ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी तफ्तीश जो है वो मैकेनिकल तरीके से ट्रांसफर नहीं होगी। उसके अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना हुआ है ये प्रॉपर हियरिंग करेगा, प्रॉपर एविडेंसेस लेगा। अगर वो समझता है तो अपनी वो फाइंडिंग मुरतब करेगा, ग्राउंड्स मुरतब करेगा इन राइटिंग में कि हम ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन को इस तरह देख रहे हैं कि ये ट्रांसफर होनी चाहिए या ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम तरह अपनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करके डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड वापस जो है वो डीपीओ को भेज देगा। ठीक है जी। अगर डीपीओ जो है वो वहां पे समझता है कि फाइंडिंग ठीक है तो फिर डीपीओ जो है वो एप्लीकेशन को डिसाइड कर देगा, यानी तफ्तीश तब्दील हुई या तफ्तीश तब्दील ना हुई। अगर आपकी तफ्तीश जो है वो फिर भी तब्दील नहीं हो रही या आपकी तफ्तीश तब्दील हो गई है और आप अग्रीव्ड पर्सन हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगले मरहले में जा सकते हैं जी RPO के पास, रीजनल पुलिस ऑफिसर के पास। ठीक है जी। ये जो RPO है ये DIG रैंक का होता है। ठीक है जी। और ये पूरी रेंज का जो डिवीजन होती है ना, डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे गुजरावाला डिवीजन के अंदर है, नारोवाल, सियालकोट है, मंडी बौद्ध, हाफजाबाद, गुजरात वगैरह का गुजरात डिवीजन नहीं बना तो RPO जो है दूसरी एप्लीकेशन तफ्तीश की तब्दीली के लिए आप RPO को दे सकते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर जो है वो आपकी दूसरी दरखास्त को सुनेगा। ठीक है। किस तरह कि रीजनल पुलिस ऑफिसर जो है जब आप एप्लीकेशन देंगे ये भी 7 दिन के अंदर आपकी दरखास्त के ऊपर जो है वो फैसला करने का पाबंद है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब ये क्या करेगा, RPO जो है वो यही एप्लीकेशन जो है एक रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड उसके पास आपकी एप्लीकेशन भेज देगा कि देखें तफ्तीश तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। अब ये जो रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड है इसके अंदर एक सीनियर एसपी और 2 एसपी और यानी 3 एसपी का जो है वो यहां पे एक बोर्ड बन जाएगा। अब तीनों एसपी में से एक जो सीनियर होता है वो चेयरपर्सन, बाकी उसके मेंबर्स होते हैं। तो ये तीनों सोचेंगे कि क्या जो हमारे RPO को दरखास्त आई है उस पर तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती, यानी वो पूरी तरह जो एविडेंसेस हैं उनको देख के अपनी फाइंडिंग तैयार करेंगे और वो फाइंडिंग जो है वो आगे RPO के पास चली जाएगी। मैकेनिकल फैसला नहीं होगा, रीजन बेस्ड फैसला होगा। तो अगर आप हमारे लॉयर जो है वो यहाँ पे याद रखें कि ये जो तफ्तीश की तब्दीली है इसके अंदर उन्हें अपनी फाइंडिंग ग्राउंड्स और एविडेंसेस की बेस के ऊपर करनी है। अगर आप मुतासरा पार्टी हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको प्लीड करें कि ये जो तफ्तीश तब्दील की गई है ये मेरिट पे है या नहीं है, ये बात आपने देखनी होती है। यहां पे अगर RPO ने फैसला कर दिया, स्टैंडिंग बोर्ड ने अपनी फाइंडिंग भेज दी RPO को, RPO जो है वो उसके ऊपर साइन कर देगा कि ये तफ्तीश तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। फर्ज कर लें दूसरी मर्तबा भी आपकी तफ्तीश जो है वो तब्दील नहीं हुई, अब आखिरी मौका आपके पास आ गया है। तीसरी मर्तबा आप दरखास्त दे सकते हैं IG को, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, यानी IG को फिर आप आखिरी दरखास्त दे सकते हैं बखिदमत जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब।
या सिंध या बलोचिस्तान या केपी, ठीक है जी। तो आखिरी और तीसरी दरखास्त आप यहां पे दे सकते हैं। जब आप दरखास्त आईजी को देंगे तो लॉ कहता है कि आईजी जो है उसको 30 दिन में, अब यहां टाइम चेंज हो गया है, ठीक है, डीपीओ और आरपीओ 7-7 दिन में, आईजी 30 दिन में उस दरखास्त का फैसला करेगा कि तफ्तीश तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। और यहां पे आईजी क्या करेगा, आईजी जो है वो अपने आपकी एप्लीकेशन वो भेज देगा जी रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड, रिव्यू आरएसबी, रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड, उसके पास भेज देगा। अब इस रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड के अंदर एक डीआईजी रैंक का बंदा होता है और 2 जो हैं वो एसपी होते हैं, एक डीआईजी और 2 एसपी। इन डीआईजी जो है वो चेयरपर्सन होता है, 2 एसपी मेंबर होते हैं। इन तीनों ने फिर फैसला करना होता है कि आया ये तफ्तीश तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। ये अपनी ग्राउंड्स और फाइंडिंग्स जो है और तमाम तरह एविडेंसेस के साथ भेज देंगे जी फैसला करके अपने आईजी के पास। अगर आईजी उनकी फाइंडिंग से क्या कहते हैं कि मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, तो फिर आईजी लिख देगा कि जनाब इस तफ्तीश को तब्दील किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। तो ये 3 मरहले थे, दरखास्तें 3-3 मरतबा, और अब चौथी कोई दरखास्त नहीं हो सकती। आपकी जो लिखा हुआ है पुलिस ऑर्डर आर्टिकल 18 और 18A में उन्होंने 3 तरीके ही बताए हैं। ओके जी, हाँ, ये हो गया जिले का हाल। अब चलते हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिटी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, यानी गुजरावाला, लाहौर और अदर देन सिटीज आपके पेशावर, बहाव जो कोयटा है, कराची और आपका हैदराबाद है। अब उनकी सिटी डिस्ट्रिक्ट, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, आप खुद देख लीजिएगा आपके शहर जो है, आपका जिला कौन सा है, वहां पे पुलिस का जो हेड होता है वो एसएसपी लेवल का बंदा होता है। यहां पे एसपी था, यहां पे एसएसपी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जनाब गुजरावाला, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पेशावर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी वगैरह वगैरह। तो एसएसपी जो है वो पूरे जिले का जो है वो कंट्रोल होता है उसके पास इन्वेस्टिगेशन का। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होते हैं, उनका जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होता है, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एचडीपी, यानी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यहां पे होता है जी सीपीओ, सिटी पुलिस ऑफिसर। सिटी पुलिस ऑफिसर जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, सिटी डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का हेड होता है। जिले में डीपीओ होता है और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें सीपीओ होता है। ओके जी, सीपीओ उस पूरे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल उसके पास होता है, वहां पे डीपीओ नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, ये जो सीपीओ है जी आपका, ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआईजी, ये डीआईजी रैंक का बंदा होता है सीपीओ। अब आपकी जो पहली दरखास्त आएगी वो आपने सीपीओ के नाम लिखनी है, बखिदमत जनाब सिटी पुलिस ऑफिसर जिला गुजरावाला, जिला लाहौर, जिला रावलपिंडी वगैरह वगैरह। वहां पे आपकी क्या होगी, पहली एप्लीकेशन आएगी। अब जो है सीपीओ आगे क्या करेगा, सीपीओ जो है वो आपकी एप्लीकेशन आगे अपने डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड यानी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के हवाले कर देगा। तो यहां से जो है वो कहां पे एप्लीकेशन चलेगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के अंदर जब एप्लीकेशन जाती है तो वो 7 दिन के अंदर बाउंड हैं कि जिस दिन आपने सीपीओ को एप्लीकेशन दी है वो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन का डिसाइड करें। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है, यहां पर जनाब एक एसपी होता है और 2 डीएसपी होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही उसी तरह जिस तरह के जिले में है, तो ये तीनों जो हैं वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे, अपनी फाइंडिंग और ग्राउंड्स देंगे सीपीओ को, ये इन्वेस्टिगेशन तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। तो 7 दिन में वो फैसला करके सीपीओ को भेज देंगे। सीपीओ सेटिस्फाइड है तो तब्दील हो जाएगी तफ्तीश। दूसरी हमारे पास है जी, दूसरी एप्लीकेशन आपकी जाएगी आरपीओ के पास, रीजनल पुलिस ऑफिसर। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है, जरा इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है।
कुछ जैसे डिवीजन गुजरावाला मैं आपके सामने समझाने लगा हूं। गुजरावाला शहर जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट कहलाता है और वहां का हेड जो है वो सीपीओ होता है। अब गुजरावाला पूरी जो डिवीजन है ना, जिसके अंदर जितने भी जिले आते हैं, इनका इंचार्ज आरपीओ होता है, रीजनल पुलिस ऑफिसर, डीआईजी रैंक का होता है। अब सीपीओ के बाद जो एप्लीकेशन जाती है सेकंड, वो आरपीओ के पास जाती है। तो यहां पे जो है वो लॉ ये लिखता है कि आरपीओ जो एप्लीकेशन फर्स्ट डिसाइड करेगा और आप सेकंड एप्लीकेशन उसके ऊपर देना चाहते हैं, दूसरी मर्तबा तब्दीली करवाना चाहते हैं, तो ये आईजी फैसला करेगा कि वो दूसरी दरखास्त किसके पास जाएगी, यानी आरपीओ के पास जाएगी या वो डायरेक्ट दूसरी दरखास्त आईजी के पास चली जाएगी। तो अगर हम इसको देखें तो सीक्वेंस डिस्ट्रिक्ट में ये है और वही सीक्वेंस जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट में होगा, यानी 3 मर्तबा आपको मौका दिया जाएगा। तो पहली दरखास्त आपकी सीपीओ के पास आ गई, तो फिर दूसरी दरखास्त पूरे रीजन का जो ऑफिसर होगा, गुजरावाला के पूरे रीजन का जो ऑफिसर होगा उसके पास जाएगी आपकी दरखास्त। सो दूसरी दरखास्त आप लिख रहे हैं, बाखिदमत जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला डिवीजन, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपकी दरखास्त आ गई। अब आरपीओ उसी तरह क्या करेगा कि डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के पास, जो अपना रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड है, उसके पास आपकी जो है वो दरखास्त को भेज देगा और वो उसके ऊपर, जिसमें जनाबे वाला एक एसपी सीनियर है और 2 एसपी उसके साथ अदर देन है, ये तीनों लोग आपकी दरखास्त का फैसला करेंगे कि आपकी जो है वो अपनी फाइंडिंग देंगे, अपनी ग्राउंड्स दे देंगे आरपीओ को। फिर आरपीओ अगर सेटिस्फाइड है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तब्दील हो जाएगी। अब तीसरी एप्लीकेशन, अगर आप आरपीओ के फैसले के खिलाफ जाना चाहते हैं तो तीसरी एप्लीकेशन आपको आईजी को देनी पड़ेगी, ठीक है जी। आईजी जो है जिस दिन आप एप्लीकेशन देंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर पाबंद है कि आपकी दरखास्त के ऊपर फैसला करे कि आपकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आईजी जो है उसी तरह अपने रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड, ठीक है जी, रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड आरएसबी, इसको आपकी दरखास्त भेज देगा और इस रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड के अंदर एक डीआईजी होता है और 2 एसपी लेवल के बंदे होते हैं। तो ये जो डीआईजी है और 2 एसपी हैं वो आपकी तमाम तर शवाहिद और ग्राउंड्स और फाइंडिंग अपनी इख्तियार करेंगे और आईजी को भेज देंगे। अगर आईजी उसके ऊपर सेटिस्फाइड है तो आपकी तफ्तीश तब्दील कर दी जाएगी, अदरवाइज तब्दील नहीं होगी। तो यहां पर भी 3 मराहल हमने आपको समझा दिए। आगे चलें, कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट, सिचुएशन चेंज होती जाएगी। कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट यानी मेरा यहाँ पे हम पेशावर, कराची और क्वेटा और लाहौर की बात करने लगे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का तरीका कुछ और है। तो अब हम वहां की बात करने लगे हैं। वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर, वो होता है जी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे जिले यानी लाहौर और जितने भी सूबाई दारुल खिलाफा हैं उनका वो हेड होता है। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है वो पहली दरखास्त जो है वो इस डीआईजी के पास ही जाएगी। ओके जी, पहली दरखास्त जो है वो इसी डीआईजी के पास जाएगी क्योंकि ये हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो आपने लिख दे बाखिदमत जनाब डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर वगैरह वगैरह, तो दरखास्त आपकी चलेगी पहले। इसने भी ला ये कहता है कि हमारा डीआईजी भी जो है ये 7 दिन के अंदर अंदर उसको जब एप्लीकेशन भेजी जाएगी तो वो अपनी एप्लीकेशन जो भेजी गई है तफ्तीश की वो अपने डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के पास भेज देगा। ठीक है जी, तो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड यहाँ पे भी एक एसपी है और 2 डीएसपी हैं, वो फैसला करेंगे, अपनी फाइंडिंग देंगे डीआईजी को कि तफ्तीश तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर उसके ऊपर डीआईजी सेटिस्फाइड है तो फिर आपकी तफ्तीश तब्दील हो जाएगी, अगर नहीं है तो तब्दील नहीं होगी। आप इस डीआईजी के फैसले के खिलाफ सेकेंड यानी दूसरी जो एप्लीकेशन तफ्तीश की तब्दीली के लिए देंगे वो आप देंगे सीसीपीओ, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, सीसीपीओ। सीसीपीओ जो है सूबाई दारुल हुकूमत में पूरे जिले का कंट्रोल इसके पास होता है। सीसीपीओ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल कंट्रोल पूरे सूबाई दारुल हुकूमत का रखता है। ठीक है जी।
अब दूसरी एप्लीकेशन आ गई है आपके पास सीसीपीओ के पास, ठीक है जी। अब सीसीपीओ जो है वो एआईजी रैंक का बंदा होता है, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल एआईजी रैंक का होता है। अब ये क्या करेगा, ये भी दरखास्त जो है वो रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड के पास भेज देगा। किसके पास जी? रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड के पास एप्लीकेशन भेज देगा कि जी देखें इसको जो है वो ये दूसरी मर्तबा क्यों तफ्तीश की तब्दीली के लिए आ गया है। तो वहां पे भी आपका एक एसपी और 2 डीएसपी बैठे होंगे, वो जो है वो फैसला करेंगे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तब्दील हो सकती है या नहीं। अपनी फाइंडिंग जो है वो सीसीपीओ को भेज देंगे। अगर सीसीपीओ मुतमिन है तो तब्दील हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। यहां पर भी उस 7 दिन के अंदर अंदर करेंगे जिस दिन आप एप्लीकेशन दे देंगे। इसके बाद अगर आप सीसीपीओ से मुतासर हो गए हैं तो आखिरी जो है वो एप्लीकेशन यहां पे भी आईजी के पास जाएगी, थर्ड एप्लीकेशन बखिदमत जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब। उसके पास आप जाएंगे और आप उसको एप्लीकेशन देंगे, जनाब हमारी तफ्तीश को तब्दील किया जाए। तो उसी तरह आईजी जो है वो एक रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड है, वहां पे आईजी जो है वो अपनी दरखास्त को भेज देगा आपकी कि देखें तफ्तीश तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। वो जो रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड है वो उसमें एक डीआईजी और 2 एसपी होते हैं, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी। तो वो क्या करेंगे, जिस दिन आपने आईजी को दरखास्त दी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपनी फाइंडिंग जो है ग्राउंड्स और एविडेंसेस के साथ वो आईजी को भेज देंगे। आईजी अगर उससे मुतमिन है, सेटिस्फाइड है, तो फिर आईजी फैसला कर देगा कि तफ्तीश तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। ये 30 दिन में फैसला हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास तफ्तीश की तब्दीली का पूरा तरीकाकार पाकिस्तान के अंदर। अब जितना भी मैंने बता दिया है ना, अपनी दरखास्तें लिखते वक्त जरा मुहतात रहिएगा कि आपने किसके नाम लिखनी होती है, ठीक है जी। आपके नॉलेज और आपके इल्म जो हैं वो यहां से ही पता चल जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स को, जब आप खुद जाते हैं एप्लीकेशन लेके या अपने क्लाइंट को साथ लेके जाते हैं कि ये मुखातब किसको कर रहा है इन्वेस्टिगेशन की तब्दीली के अंदर। तो मुखातब करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, डिस्ट्रिक्ट, सिटी डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। तो इस सारे अमल को जो है वो आप दोहराएं, बार बार देखें और जो है वो आप मालूमात आगे जो है वो शेयर करें। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा सारे का सारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका कि इसको तब्दील कैसे करवाया जा सकता है। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है उसको ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपकी प्रैक्टिस जो है वो एक बेहतरीन अंदाज से आगे लेके जाएंगे। अगर आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक और शेयर भी किया करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।